हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में। और एक वेबसाइट से मैं आईफोन आज ऑर्डर करने वाला हूं और आईफोन आने के बाद एक पुराना आईफोन होगा लेकिन अच्छे लेवल का आईफोन होगा, यानी आईफोन 11 प्रो आज हम ऑर्डर करने वाले हैं। और ये आईफोन हमें कैशिफाई सुपर सेल से एक्चुअली में ऑर्डर करेंगे। और इसके ग्रेड के बारे में, कंडीशन के बारे में, इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी रहेगी और अंदर की कंडीशन कैसी रहेगी और क्या कुछ कमी है, जैसे कि वहाँ पर एक ग्रेड देखने को मिलते हैं। और ग्रेड के बाद उस ग्रेड में हमें जो बताया जाता है डिफेक्ट, उस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग फ़ोन कैसा देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास जो सही कंडीशन बताई जाती है वहाँ पर हमें फ़ोन कैसा देखने को मिलता है और क्या आपको यहाँ से फ़ोन ऑर्डर करना चाहिए या फिर ऑर्डर नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर करते हैं आईफोन 11 प्रो, जो कि हम ऑर्डर करेंगे कैशिफाई सुपर सेल से। उसके बाद ऑर्डर होने के बाद ये आईफोन हमें किस कंडीशन में मिलेगा, ये तो ऑर्डर होने के बाद हम बात करेंगे जब फ़ोन हमें रिसीव हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने आईफोन 11 प्रो को ऑर्डर कर दिया है और ये हमें डिलीवर होगा। और इसका प्राइस क्या होगा, कंडीशन क्या होगी और रिव्यू भी हम इसका करेंगे, लेकिन इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले वेट कर लेते हैं आईफोन 11 प्रो का। इस तरह की पन्नी में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, तो पन्नी की क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ इस तरीके का स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिलता है आईफोन 11 प्रो। लेकिन यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्चुअली में हमने पहले कर ली थी, तो अनबॉक्सिंग में देखो कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है और ये पन्नी देखने को मिलती है और एक बॉक्स देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैशिफाई में अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको ग्रेड सी में आईफोन 11 प्रो को ऑर्डर किया हुआ था। सबसे पहले दोस्तों इसकी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आईफोन 11 प्रो ग्रेड सी में हमें किस कंडीशन में मिला हुआ था। तो यहाँ पर देखें, इसके कैमरा दोनों ही वर्किंग कंडीशन में थे, लेकिन फ्रंट कैमरा थोड़ा सा ब्लर था, यानी उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर सारी कंडीशन मुझे ठीक देखने को मिली थी यहाँ पर। लेकिन जब स्क्रीन की बात करूं तो हैवी स्क्रैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जर और बॉक्स नहीं मिलेगा, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ था। लेकिन डेंट हमें माइनर देखने को मिलेंगे। माइनर से मतलब होता है कि 2-3-4 डेंट यहाँ पर फ़ोन के बैक में हो सकते हैं और उसका थोड़ा बहुत कंडीशन हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है, मेजर पेंट व्हील ऑफ या बबल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेंट निकला हुआ स्मार्टफोन का नज़र आ सकता है। तो इतनी ही कंडीशन में फ़ोन था। बाकी देखो फ़ोन में बैक कैमरा यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने वर्किंग बताया हुआ था। स्क्रीन यहाँ पर ओके थी, स्क्रीन यहाँ पर कॉपी देखने को नहीं मिलती थी। तो स्क्रीन अच्छी थी, मुझे चाहिए भी नहीं था कि मैं कॉपी स्क्रीन का फ़ोन टेस्ट करूँ, क्योंकि फ़ोन टेस्ट करेंगे ना तो कॉपी स्क्रीन में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बैटरी भी सर्विस में थी, तो बैटरी का क्या कुछ किस्सा देखने को मुझे मिला, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं इसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि स्क्रीन पर हैवी स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे ना तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर भी स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, 1-2 आपको डेंट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ पर डस्ट वगैरह बिल्कुल मुझे देखने को नहीं मिली। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट में भी मुझे किसी भी तरह की डस्ट वगैरह देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर मैं कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे हल्के फुल्के स्क्रैच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बैक की बात करूं तो ये अच्छी कंडीशन में दिया हुआ है। यहाँ पर एक आपको डेंट टाइप यहाँ पर बैक में देखने को मिलेगा। तो फिजिकल कंडीशन जैसी उन्होंने मेंशन की हुई थी वैसा ही फिजिकल कंडीशन हमें देखने को मिली है आईफोन 11 प्रो की। फेस सेंसर की जो कि आईफोन में दिया हुआ होता है सिक्योरिटी के लिए, तो उसको लाइव अगर मैं करूं तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं फिर से अगर इसको टेस्ट करूं तो ये देखें अच्छी कंडीशन में ओपन हो रहा है। और अगर आपके सामने यहाँ पर ओपन करूंगा तो ये ओपन देखें नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात है। तो लेकिन यहाँ पर फेस सेंसर यहाँ पर सही कंडीशन में दिया हुआ है, जैसा कि वहां पर मेंशन किया हुआ था कि स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि स्क्रीन यहाँ पर ओके है, मतलब कॉपी डिस्प्ले यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ
करूँ ट्रूटोन की, तो ये यहाँ पर वर्किंग है बिल्कुल जैसे कि वर्क करता है। अगर आप टच करते हैं तो यहाँ पर ट्रूटोन यहाँ पर अच्छी कंडीशन में वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे वॉल्यूम बटन की, तो ये भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो वॉल्यूम बटन भी यहाँ पर वर्किंग है। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो ये भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में दिया हुआ है। जैसे कि आईफोन में टॉर्च वगैरह दिया हुआ होता है, तो उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ी सी उसकी लाइट को हम मंदा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे वर्किंग कंडीशन में दोस्तों देखने को मिला। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर स्क्रीन की, तो हमने यहाँ पर वीडियो वगैरह भी प्ले करके देखी थी। जैसे आप मेरी ही वीडियो देखो, अच्छी खासी प्ले हो जाती है। जैसे कि एमोलेड के आपको कलर देखने को मिलते हैं, वैसे ही कलर आपको आईफोन 11 प्रो में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले जैसे इन्होंने कहा हुआ था कि एक ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, कॉपी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। तो डिस्प्ले वगैरह में मुझे किसी भी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिला। और जब डिस्प्ले चेक हुई तो जाहिर सी बात है कि स्पीकर भी यहाँ पर चेक होंगे, तो स्पीकर में भी मुझे किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आईफोन 11 प्रो की बैटरी के बारे में। तो अगर बैटरी के सेक्शन में जाए तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी इसकी 100% देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये 100% चार्ज हो रहा है, चार्जिंग में मुझे किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन एक इशू तो नहीं कहेंगे, इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ था कि बैटरी यहाँ पर सर्विस कंडीशन में है, यानी बैटरी को या तो आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा या फिर आपको एसओटी वगैरह होता है, ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का बैटरी में ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि होता है ना कि एकदम से 4 से लेकिन फोन ही स्विच ऑफ हो गया, 100 से 90 हो गया, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। तो वैसी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। लेकिन जब हम इस स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ये 91% से ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो बैटरी है यहाँ पर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा, वरना एसओटी जो होता है वो आपको ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलता है। और अगर सेटिंग में दोस्तों जाए तो पार्ट्स एंड सर्विस में अगर हम जाए तो यहाँ पर साफ साफ बैटरी मेंशन है कि इसकी सर्विस हुई है और इसको सर्विस की यानी आइंदा ज़रूरत है, वरना इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ये चीज़ रहती है कि अगर आप डिस्प्ले डुप्लीकेट लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, मार्केट से जाके चेंज कराने में पता नहीं कैसी चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर कैमरा डुप्लीकेट है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन बैटरी अगर रिप्लेस करा लें तो आसानी हो जाती है। अगर बैटरी हमें यहाँ पर सर्विस में बता रही है, फिर ये बता रही है कि डुप्लीकेट लगी हुई है, तो उसको हम चेंज भी करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों आईफोन 11 प्रो में एक कंडीशन में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर नेटवर्क की जगह पे उतना बेटर मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ चिट्टा टाइप होता है ना नेटवर्क का, वो यहाँ पर पड़ चुका है। तो यहाँ पर नेटवर्क की कंडीशन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूँ 4G की, क्योंकि आईफोन 11 प्रो 4G में ही देखने को मिलता था, तो यहाँ पर 4G नेटवर्क वगैरह मस्त हो रहे हैं, कॉलिंग वगैरह भी यहाँ पर ठीक ठाक हो रही है। मैंने इससे कॉलिंग भी किया हुआ था, तो मुझे वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और अगर दोस्तों बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो वो भी हर बार और काफ़ी ज़्यादा फास्ट कंडीशन में मुझे देखने को मिला। हाथ रखो और यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से वर्क करता है। तो कॉलिंग कंडीशन में मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बाकी दोस्तों यहाँ पर फ़ोन को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऐप को पूरी डिस्प्ले में यहाँ पर चला के देखा हुआ था, तो वहाँ पर मुझे डिस्प्ले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और मैंने यूट्यूब पर 4K HDR वीडियो भी इस वाले स्मार्टफोन में चलाकर देखा हुआ था, तो फ़ोन ज़्यादा ओवर हीटेड भी नहीं होता है। और कलर वगैरह भी जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले में हो या फिर पीओलेड डिस्प्ले में हो या फिर ओएलईडी डिस्प्ले में हो, जैसा कि एप्पल यूज करता है, तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की ओएलईडी डिस्प्ले में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो डिस्प्ले वगैरह अच्छी कंडीशन में दी हुई है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें इस वाले स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, रिव्यू वगैरह में डिटेल में बात करेंगे, कैसा प्रोसेसर है, बैटरी कितनी है, कैमरा कैसा है। लेकिन यहाँ पर अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये वाला स्मार्टफोन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि डेली टास्क होते हैं, ऐप ओपनिंग हो, ऐप क्लोज हो या फिर मल्टीपल ऐप को
लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट स्वाइप अप हम करते हैं, तो वहाँ पर ये वाला स्मार्टफ़ोन मुझे अच्छी खासी कंडीशन में देखने को मिला। जैसे कि कहते हैं कि मक्खन वाली परफ़ॉर्मेंस इस वाले स्मार्टफ़ोन में मुझे देखने को मिली। तो ऐप ओपनिंग हो, ऐप क्लोज़ हो, ये आपको ठीक-ठाक देखने मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट देखने को मिलती हैं आईफ़ोन 11 प्रो में। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूँ आईफ़ोन 11 प्रो के कैमरे के बारे में, तो देखो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में इन्होंने बताया हुआ था पहले से ही कि ये थोड़ा-सा ब्लर है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा ब्लर देखने को मिलता है, फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो, मतलब क्वालिटी में थोड़ा-सा ब्लर देखने को मिलेगा। तो ऐसा स्मार्टफ़ोन अगर है तो इसको आपको सर्विस कराना पड़ेगी इस वाले स्मार्टफ़ोन की, इसका कैमरा चेंज कराना पड़ेगा या फिर मैकेनिक वगैरह होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा, वो साफ़ वगैरह भी कर देते हैं। जैसे कि फ़ोन की कंडीशन होती है, किसी-किसी को तो रिपेयर करना पड़ता है, किसी-किसी को वो अच्छी कंडीशन में साफ़ भी कर देते हैं, तो भी यहाँ पर कैमरा अच्छा खासा वर्क करने लगता है। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूँ बैक कैमरे की, तो इससे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक की हुई थी, जैसे कि मेन कैमरे से, अल्ट्रा वाइड कैमरे से या फिर 2x से, तो यहाँ पर अच्छी खासी फ़ोटो और वीडियोज़ आ जाती हैं। वीडियो के लिए मैं आउटडोर भी गया हुआ था और वहाँ पर हमने इससे वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो देखो अच्छी खासी वीडियो आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आईफ़ोन वगैरह में वीडियो मस्त आती हैं, लेकिन जब मैंने नाइट में शूट किया हुआ था तो यहाँ पर मुझे नॉइज़ देखने को मिला ठीक-ठाक, और होना भी चाहिए क्योंकि जो है आईफ़ोन 11 सीरीज़ में या फिर एक्सआर हो, इन सीरीज़ में आपको नाइट मोड देखने को नहीं मिलता है, तो नाइट में उतनी अच्छी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी आईफ़ोन 11 प्रो में। लेकिन डे में अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या फिर वीडियोग्राफ़ी करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी वीडियोग्राफ़ी डेफ़िनेटली इस वाले स्मार्टफ़ोन में देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल रिज़ल्ट के बारे में, इसके प्राइस के बारे में और अदर डिस्कशन के बारे में, और क्या कैशिफ़ाई सुपर सेल से आपको स्मार्टफ़ोन बाय करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। देखो फ़ोन की कंडीशन जैसे कि ग्रेड सी में हमने यहाँ पर ऑर्डर किया हुआ था, तो वहाँ पर हमें ठीक-ठाक कंडीशन देखने को मिली। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था, वो चीज़ें हमें नेगेटिव देखने को मिली, जैसे बैटरी हो, स्क्रैचेस हो। लेकिन जैसा उन्होंने बताया हुआ था, जैसे बैक कैमरा ओके था, स्क्रीन ओके थी, तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिला आईफ़ोन 11 प्रो में। अगर मैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ, तो मुझे ओवरऑल 16,000 का ये वाला स्मार्टफ़ोन पड़ गया, और इसके अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो 4 प्लस 64 जीबी का आता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे पास जो वेरिएंट है इसका 4 प्लस 256 जीबी वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ बिल्कुल टू द पॉइंट, जिस कंडीशन में हमने फ़ोन को ऑर्डर किया हुआ था उसी कंडीशन में ये वाला स्मार्टफ़ोन हमें मिला हुआ था। और क्या आप 2026 में आईफ़ोन 11 प्रो का रिव्यू देखना चाहेंगे या फिर नहीं देखना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।